राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज कमला एकादशी के पारण किया जाएगा। जिनने कल कमला एकादशी के व्रत रखा था, आज वो अपना व्रत खोलेंगे। तो आज के दिन बहुत शुभ मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता, लक्ष्मी माता के गाथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। अब भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है, वो भी द्वादशी के दिन तुलसी माता के गाथा के सुनने से धन संपत्ति अनंत शुभ के फल मिलता है। आइए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों के ध्यान करते हुए कथा के सुनते हैं। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता के पूरे कथा। तुलसी माता के हरि भी प्रिया कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी जल से प्रसन्न होते हैं। सच्चे श्रद्धा भाव तुलसी दल भगवान श्री विष्णु के अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाती है, मनोकामना की पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए कि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी के निर्जल व्रत रखती है। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता के जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करके कथा के सुन के अपना व्रत खोले। एक बुढ़िया माई तुलसी जी के सजती थी या कहती थी, हे तुलसी माता सबके दाता, मैं तेरा बेटला सजती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा दास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन के काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात के भोजन दे, 11 के मौत दे, कृष्ण जी के कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुन के सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है, यही बात मुझे कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर लूँगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगे। बुढ़िया माई से तू कह देना कि जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए, जब माई के ले जाने लगी तो किसी से नहीं उठी। भगवान श्री कृष्ण जी एक बार 12 बरस के बालक के रूप धारण करके आए। अब बालक ने कहा, मैं कान में एक बार कुछ कहूँगी तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर के धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ वास धाम ले, चटक के चाल ले, पटक के मोट ले, कृष्ण जी के कंधा ले। ये सुन के बुढ़िया माई हल्की हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके कंधा दिया, अब बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई के मुक्ति दी वैसे ही सबको मौत देना है। प्रेम से बोलिए श्री महारानी तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। अब सुनिए तुलसी माता के दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पुराने समय में दैत्यों के राजा तब हुआ करता था। बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई साल तक वहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना के उनसे श्री कृष्ण मंत्र की प्राप्ति करती थी। मंत्र प्राप्त करके उसने उसको सरोवर में घोर तपस्या किया। भगवान विष्णु उसके तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके संतान प्राप्ति के वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के वहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। जब ये पुत्र के नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होके शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होके ब्रह्मा जी ने उसके वरदान मांगने के कहा। तो शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवी देवता नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसके वरदान दे दिया और कहा कि बद्री पर जाके धर्मदूर की पुत्री तुलसी जी तपस्या कर रही है, उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा।
उसने अपने बल से देवता, असुरों, दानवों, राक्षस को, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणी पर विजय प्राप्त करने लगा। वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचार से सभी देवी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उसके भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, न तो आप उनके पास जाए। भगवान से वही चित्ररथ नाम गम को अपना दूत बना के शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि देवता को राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि मैं महेश्वर से युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान शिव की जब ये बात पता लगा तो युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेके निकल पड़ा। दानवों में बहुत युद्ध होने लगा, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ के देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ को वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक ले शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि के कवच है, उसके पत्नी के शक्ति जी अखंड है, जब तक ले इसका वध कोई नहीं कर सकता। आकाशवाणी सुन के भगवान विष्णु विरुद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उनसे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वो कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। शंखचूड़ के रूप बना के तुलसी के पास गए शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाके अपने विजय होने की सूचना दे दी। ये सुन के तुलसी बहुत प्रसन्न हो गई, पति रूप में आए भगवान के पूजन किया। ऐसा ही करते तुलसी के सतीव्रत खंड हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को वध कर दिया। तभी तुलसी के जब पता चला कि वो उनके पति नहीं है बल्कि वो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आके तुलसी जी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, मेरे पति के मार डाला, अतः मैं आपका श्राप देता हूँ कि पसान हो के धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रह के बहुत दिन तक तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदल के कनक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा, तो पुष्पों में तुलसी के वर्ष बन जाओगी, सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बन के रहूँगा, दंत के तट पर मेरा वास होगा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु तुलसी माता की जय। आइए अब सुनती है गरीब ब्राह्मण के तुलसी माता के ब्राह्मण की कथा। एक नगर में ब्राह्मण रहता था, भिक्षा मांग के अपना पूरा जीवन गुजारता था। भगवान के पूजा में लगा रहता था। वो उतना ही भिक्षा मांगता था कि जितने से उसके परिवार को पेट भर सके। वो नगर के राजा बहुत धनवान ब्राह्मण के आदर करने वाले थे। राजा किसी पर ब्राह्मण के अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते था। दूर दूर से ब्राह्मण को पास आते थे, राजा के पास मुंह मंगा दान दे के आशीर्वाद देते चली जाते थे। एक दिन ब्राह्मण के पत्नी ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मन चाहा दान लेके चली जाते हैं, तुम यहाँ के एक दिन भी राजा के पास नहीं गए, जल में भर कंगाली कहाँ तक ले मैं झेलूं, आज तुम जाओ राजा से कुछ मांग के लाओ। ब्राह्मण ने अपने पत्नी के समझाते हुए कहा, तू तो बाबरी है, तुम तो धन की क्या ज़रूरत है, हम अपना तो मुझे मिल ही जाते हैं कि हम अपना पेट भर सके। राजा के धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोले, मैं तुम्हारा एक बात सुनने के वाली नहीं हूँ, कब तक ले कंगाली में जीऊँगी। तुम तो रोज़ माला लेके बैठ जाते हो, अपने बच्चे के क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या पहनाए। जब दूसरों बच्चे के बच्चा देखते, पहनते, उड़ते, खाते पीते हैं तो उनका मन तो लल जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत सारा भाला बिकती है, बहुत जरूर मुझे मुंह मंगा दान देगा। मजबूर हो के ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया। राजा उस समय महल में नहीं था, ब्राह्मण के आपस लौटना पड़ा। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण की पत्नी फिर महल भेजा, परंतु फिर राजा महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया, उसके ब्राह्मण के स्वागत किया।
और उनके आसन पर बैठाया और दूध दाना मिलने के कारण क्षमा याचना मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूंगी वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया कि महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता हूँ, आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण के बात सुन के राजा चौंक गया, सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, मेरी मेहनत के कुछ भी नहीं है। राजा ब्राह्मण से कहा, मुझे 1 दिन के समय दे, मैं कल आपको मुँह मांगा दान दूंगी। ब्राह्मण के जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोला, क्या हुआ? राजा कुछ नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगा कि शायद उन्हें बहुत सारा धन मांगा होगा, तो राजा की इसके व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राज से कपड़े बदल के फटे पुराने कपड़े पहना और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा तो कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहन के आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकली। लुहारों के मोहरों में जाके आवाज लगाई, किसी के मजदूर चाहिए, तो आखिर एक लुहार ने उसके बुला लिए, जो पहिए पर हाथ चढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा था। राजा से कहा, देखो तुम पहले तो अपने जब आग आ जाएगा तो उसके बाद धन भी पिटना होगा। रानी की ओर देख के कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेके पानी रखना होगा, कोयले वाला घर से कोयला लेके भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर में दूधू आने मिलेगा। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए हुए काम करने लगी। राजा ढूंढने लगा, उसके काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर ठीक से काम करने के लिए कहता था। राजा जैसी तैसी अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भर के लाने लगी। रानी के हाथ में फौले हो गए। किसी तरह बहुत कठिनाइयों से उसके पानी के होद भरा। उसके बाद रानी कोयला ला के भट्टी में डालने लगी। आग आने पर लोहार ने पहिए पर जमाई। एक धन अपने हाथ में लेके एक राजा के हाथ में दे के कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। हाथ जब जोर जोर से पटकने लगा, उसका निशाना नहीं अति हुआ। कभी हाल पर गिरता था, कभी पहिए पर। मजदूर की ये हालत देखे लोहार बरबराती आई और लोहार से कहने लगा, तुमने कहाँ से ये नवसिखी मजदूर के काम पर लगाए हो? इनसे काम नहीं होगा, ये मजदूर तो तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी दोनों के फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगा के करते रह गए। धान पटकते पटकते राजा के शरीर पसीना से तर हो गया, जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते कोयला झोंकते झोंकते थक के चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत किया। तब लोहार राजा रानी के दूधू पैसे दिए, बहुत खुशी से लेके महल आ गया। आज उसे पता लगा था मेहनत की कमाई कैसी होती है। जब 4 पैसे अलग रख दिए, अगले दिन जब ब्राह्मण के बुला के उसके दे दिए। ब्राह्मण राजा के आशीर्वाद देख के घर लौटा। ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आई हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई और जब उसने 4 पैसे देखा तो थिटो के रह गई, उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भून होकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दलीदर से जाके कुछ भी नहीं मांगा गया, दलीदर शर्म नहीं आता तुझे? ये कह के चली गई। बहुत देर तक बरबर करती रह गई। ब्राह्मण ने 4 पैसे के उठा के तुलसी के घर रख दिया। सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। लेकिन कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रह गई। या फूल बेलपत्र ऊपर से गिर के मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों उनसे सिक्के के बारे में भूल गए। कुछ दिन बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। ये देख के ब्राह्मणी रोज उसके पानी डालती थी। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए, वो फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इसे मोती झरने लगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखी थी। वो समझे थे कोई बीज है।
हर रोज कई फूल झड़ते, बहुत मोती झड़ते थे। पूरे तुलसी घर में बिखर जाती थी। ब्राह्मणी मोतियों के समेट के घर के एक कोने में डाल देती थी। इस तरह मोतिये के ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी की सब्जी लेनी थी, उनके पास पैसे नहीं थी। उन्हें सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इस चमत्कार और चीज़ों के बदले मुझे सब्जी दे सकते हो? सब्जी वाली ने देखा तो पहचान गई, ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी के मोतियों के बदले उसके मनपसंद सब्जी दे दी। अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मणी सब्जी वाले दोनों खुश थे। सब्जी वाली ये सोच के खुश थी कि मुझे एक पैसे के तरकारी के बदले मुझे हजारे को माल मिलता है। पर हमने ये सोच के खुश थी कि इसके बदले मुझे सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजमहल स्थिति में जो मोती चुगते थे, राजा के नियम था कि राजहंस मोती चुग लेते थे, इसके बाद ही राजा उसके परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा के सारे धन मोतियों दान देने में खर्च हो गया। अब राजा के मोती खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। ये खबर पूरी नगर में फैल गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी के जब पता चला तो उन्हें यही विचार किया कि राजा बहुत दानी नेक दिल है, उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक ले शायद उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। ये इसी हालात में हमें उस लोग की सहायता करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज मोती दिए ब्राह्मण को, राजा के सब्जी खाने की चीज़ मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज़ इसके बदले सौदा लिया करता हूँ। ऐसा कह के ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर आई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा, उस मोती दे दिया। राजा के सारी बात बता दी। राजा उस मोतियों के देख के चौंक गया। उसने मोती राजहंस के दिए। राजहंस उसके चुगने लगा। ये देख के राजा ब्राह्मण से कहा, ये एक मोती सैकड़ों रुपये के है, सच बताइए आपके पास इतनी मोती कहाँ से आया? ब्राह्मण बोला, महाराज, ये ऐसे तो हमारे घर पर बहुत सारे हैं। और राजा की पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे। वो चारों पेड़ों के देखा। पूछताछ में सीखों वाली बातें सामने आ गई। जब पेड़ों के देखा तो जड़ के पास वही सीखे चिपकी हुए थे। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी के मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ की दौलत है। इसे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए धन किस काम के। ये ऐसा सोच के ब्राह्मण सारे मोती राजा के दे दी दान में। राजा के आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत मालूम पड़ गया। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाना के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। मैं अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किया। तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए, माँ तुलसी की जय। आइए तुलसी माता के दूसरी कथा के सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी माता के संपूर्ण फल मिल जाता है। एकादशी व्रत के एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद के विवाह अभी नहीं हुआ था। वो तुलसी के पौधे के बहुत सेवा करते थे, लेकिन उनके भाभी के ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब कभी उनके भाभी के कोई क्रोध आता था, तब वो उसके ताना देते हुए कहता था कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी बाराती के खाने के लिए दूंगी, और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ननद के विवाह पका हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कथन अनुसार बारातियों के सामने तुलसी के गमला रख दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहने के नाम पर तुलसी के मजरे से बने गहने पहना दी। वो सब कुछ सुंदर सोने जबरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के जमनौ रख दिया। वो रेशमी तथा सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद के ससुराल में उसके दहेज के बहुत प्रसन्नता करी गई। ये बात भाभी के कानों तक ले भी पहुंची। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके अब तुलसी माता के पूजा के महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वो भी अब लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी फुआ की तरह फल मिलेगा।
वो ज़बरदस्ती अपने लड़की से सेवा करने के लिए कहती थी, लेकिन लड़की के मन तुलसी से सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह के समय आता है तो तभी भाभी सोचती है कि जैसा भी मैंने अपना ननद के साथ किया था वैसे ही मैं अपना लड़की के साथ भी करूँगी। तो ये भी गहने से लद जाएगी। अब बारातियों के खाने में पकवान भी मिलेंगे, ससुराल में इसका भी बहुत इज्जत मिलेंगे। ये सोच के बारातियों के सामने तुलसी के गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले में मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मजरी तथा पत्ती अपने रूप में रहती है। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद के नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा था कि मैं बहन से मिल के आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने के बाद कही। भाभी ने थैले में ज्वार भर के दे दिया कि कुछ भी नहीं है, तुम यही ले जाओ। वो दुखी मन से बहन के पास चला गया। वो सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। ये सोच के वो एक गौशाला के पास रुका। ज्वार के थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा, अब गाय के सामने मेरे हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसके बताया। धन लेके खुशी से अपने बहन के घर की ओर चल दिया। जब दोनों भाई बहन एक दूसरे के देख के बहुत प्रसन्न हुआ, खुशी हुआ, प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अब तुलसी माता भगवान गणेश जी के कथा के सुनते हैं। इस कथा के सुनने बिना तुलसी विवाह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी। ढूंढते ढूंढते वो गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे पर तप कर रही थी। उन्हें देखते ही देवी तुलसी मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा हो गई। देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाके उन्हें ध्यान भंग कर दिया। आंखें खुलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी। सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को शांत कर लिया। गणेश भगवान पूछा, अब कौन हो देवी, मेरा ध्यान भंग करने के आपके क्या कारण हैं। तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह के बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान बोले, देवी मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, इस वजह से विवाह नहीं कर सकता। मैं अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी के श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा, उनका 2 विवाह होगा। इस बात पर गणेश भगवान भयानक क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वो स्त्री है, ये लिए ध्यान भंग करने पर गणेश जी ने कुछ भी नहीं कहा। इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी भी देवी तुलसी के श्राप दे दिया, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होके भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। ये जान के देवी तुलसी विचलित हो गई। अब विनायक जी से कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए क्षमा अर्चना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी पर दया आ गई, तुलसी देवी पर। वो बोली कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वो सच होके रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बने हुए भगवान महाविष्णु जी के अंतर प्रिय होगी। उनके पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों में तुम मोक्ष के मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुम्हें मेरा तप भंग किया है, मुझे ब्रह्मचारिणी हो के 2 विवाह के श्राप भी दिया है, इसलिए मेरे किसी प्रकार के पूजा में तुम निश्चित रहोगे। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान के पूजा में निषिद्ध हो गई। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।
आप सुनिए लक्ष्मी माता की कथा। एक दिन माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्योत्सना ने उसे कहा, कुछ दिनों से एक बात मेरे मस्तक में आता है, घूम रही है। सोचती हूँ तुमसे पूछूं कि न पूछूं। ये ऐसी क्या बात है बहन कि मन में जो कुछ भी है पूछ लो मुझसे। तब वैसे भी कोई बात मन में न रखना चाहिए, उसके समाधान ढूंढना ही ठीक होता है, बुद्धिमानी होता है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा के कहा, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आदर करते हैं मेरा जहाँ मैं जाती हूँ तहाँ मुझे उदासी छा जाता है। मुझे लोगों के घृणा क्रोध के शिकार होना पड़ता है। जब तक कि मैं दोनों सगी बहनें हैं, ये ऐसा क्यों है? तभी लक्ष्मी जी ने हंस के कहा, सभी सगी बहन समान स्वतंत्रता होने से आदर नहीं मिलता है, उसके लिए अपनी के कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करता है कि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति वैभव से आनंदित होके लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा ये हाल है कि जिसके वहाँ तुम जाती हो उसका गरीबी रोग आप पता सहने पर न करना पड़ता है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हारी पूजा नहीं आदर नहीं करता है। आदर पाना है तो दूसरों के सुख पहुँचाओ। ज्येष्ठा के लक्ष्मी जी के बात चुप गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी के अपना माने अपना घमंड हो गया है। उन्होंने तरफ के कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी छोटी हो, प्रभाव में भी छोटी हो। मुझे आदेश देने के विचार न करो। अगर तुम्हें अपना वैभव के हनकार है तो मेरे पास भी अपना प्रभाव है। मैं जब अपने पर आ जाऊँ तो तुम्हारा करोड़पति भाग्य पल भर में भिखारी बना दूँ। लक्ष्मी जी की हंसी आ गई और कहने लगा, बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक ले प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसके तुम भिखारी बनाओगी उसके मैं दूसरे दिन रंग से राजा बना दूंगी। मेरी महिमा के अभी तुम्हें पता कहाँ है, और तुम्हें भी मेरी महिमा के पता नहीं है। जिसके तुम सहायता करोगे उसके मैं दाने दाने के लिए मोहजात कर दूंगी। देखो बहन, दाने दाने के लिए तुम उसके मोहजात कर सकते हो। जिससे मैं टूट जाऊँ, जिसके सिर पर मेरा हाथ न हो, उसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। जिस पर मेरी कृपा है उसके कोई भी बाल बेकार नहीं कर सकती है। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने के इतने उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखा के देख लेना। ठीक है, ये कहाँ चले, दूर कहीं कहाँ जाए, पास ही अनुरोधा राधापुर है, उसमें ब्राह्मण रहता है दीनानाथ। वो रोज़ मंदिर में पूजा पाठ करने जाता है, मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपना अपना महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा के बहुत ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक के कहा, ठीक है ठीक है, और चली गई। जब लक्ष्मी जी मुँही खड़ी होके बहन के क्रोध अहंकार पर मुस्कुराती रही। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुँचे। उन्होंने अपना वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह दोनों पे मंदिर के द्वार पर बैठ गई थी। लोगों ने देखा कि अवस्था कि किसी ने उसके ओर खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाले कोई खास बातें नहीं थी। वो मंदिर था, वहाँ हर रोज दिन दुखी आते जाते रहते थे। वहाँ आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भी भला उसके दूसरों की परेशानियों से क्या हो सकता था। थोड़ी देर बाद वहाँ पंडित आया। दोनों बहनों की नज़र वो पंडित जी पर जम गई। पूजा करके जब लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी वो तुम्हारा भक्त आ रहा है, मन पड़े तो कुछ सहायता करो। हाँ करती हूँ, कह के लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस उसके रास्ते में रख दी जिसमें मोहरें भरी थी। ज्येष्ठा ने बांस को छू के कहा, आप तो मेरा प्रभाव देख लेना।
पूजा करके लौट रही दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ बांस के टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वो किसी काम आ जाएगा, घर में 100 ज़रूरत होती है। अभी वो पंडित जी कुछ आगे बढ़ ही था कि उसका एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बहुत प्रेम से बोला, पंडित जी मुझे अपने 4 पाई के लिए ऐसे ही बांस चाहिए थे। दादाजी कह के भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ये ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया हूँ, रास्ता में पड़े थे तो उठा लिया ही हूँ। तो लो, ज़रूरत है तो तुम ही रख लो, मैं बाजार में 1 रुपये से कम के नहीं मिलेगा। तब लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मेरे पास तो बस चवन्नी है पंडित जी, अभी तो आप उसके रखिए, बाकी 12 आने शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी मेहनत से मुझे रुपया कमा लिया। तीनों पंडित ने चवन्नी लेके बांस लड़कों के दे दिया और वो चवन्नी अपने डोलची में रख ली। मंदिर के पास खड़ी होकर दोनों देवियाँ सारी लीला देख रही थी। ज्योत्सना ने कहा, लक्ष्मी देखा तुम्हें, तुम्हारे इतने सारे मोहरे मात्र एक चवन्नी में बिक गई। अभी क्या, अभी चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें बीनू के पीछे चली गई। जब एक तालाब के पास बीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा, उसी बीच एक चरवाहे के लड़का आया और डोलची में रखी चौबनी लेके भाग गया। दीनू के पता नहीं चला। फूल तोड़ के वो अपने घर चलने लगा। जब इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चौबनी दे के उसके बांस लिया था। करीब आके बोला, पंडित जी ये बांस तो बहुत वजनी है, दादाजी ने कहा है कोई हल्का बांस चाहिए, इसके 4 पाई ठीक नहीं होगी। ये लीजिए अपना बांस वापस लीजिए। कह के उसके बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। तीनों ने बांस ले लिया। जब चवन्नी देने डोलची में थी नहीं, तभी उसने कहा, बेटा चवन्नी तो कोई गिर गई है, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूँगा। इस समय मेरे पास कोई 1 पैसे नहीं है, तब आप जाइए, मैं शाम को आके घर से ले लूँगा चवन्नी। ये कह के लड़का अपने राह लौट गया। बांस फिर पंडित जी के पास आ गया और लक्ष्मी जी हौले से मुस्कुराई। उनके इस प्रकार मुस्कुराते देख के चेष्टा मनी मनी जल उठी। वो बोली कि अभी तक खेल शुरू हुआ है, देखती चलो मैं कैसे इसके नाच नचाती हूँ। बीनू बेचारा इस सभी बात से अनजान थे। वो अपने धुन में आगे बढ़े जा रहा था। उसके क्या पता था कि माने मोहरा बना है सचरंद के। धूप छाव के भांति दोनों बहनों के प्रभाव सहता चुपचानी चला जा रहा था। आगे चल के गाँव के एक अमीर मिला। उसने दीनू की चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी मेरा लड़का आपके डोलची से चौबनी उठा लाया था, ये बड़ा शैतान है, मैं आपके वही चौबनी लौटाने आया हूँ, हो सके तो शैतान को माफ़ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देते हुए चौबनी ले ली और प्रसन्न मन से लड़कों के पुकारने लगा, जो शाम के घर आके चौबनी लेने के बाद कह के लौटा जा रहा था। आवाज़ सुन के लड़का लौट आया। अपनी चौबनी आपस पाके बहुत खुश हो गया लड़का। दीनू पंडित ने निचंद मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा के डोलची थी, दूसरी हाथ में वही 5 हाथ के लंबा बांस थी। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है, वजनी तो है, मजबूत भी होगा क्योंकि ठोस है। इसी दरवाजे के छपरे में लगा दूंगा, कई साल के पल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। तब जैसा कि उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से तीनों के लाभ होता देख के वो मनी मनी पूरी तरह जल्दी जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी के घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाके उन्हें दीनू के मारने डालने के विचार कर लिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी धन संपत्ति तो तुम्हें छीन ही लेती हूँ, देख भक्त के प्राण भी ले लूँगी, देखो किस तरह तरफ तरफ के मुड़ता है। वो तुरंत सांप बन के भी उन्हीं की ओर दौड़ पड़ा। लक्ष्मी जी के तरफ थोड़ा भी घबराहट नहीं हुआ, उसी तरह खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही।
इतना जग पड़ा कि एक भैरन का सांप बन के उसके ओर झपट रहा था। प्राण तो सभी के प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई अपने संकट में नहीं पड़ने देता है। बीनू ने पंक्ति वाले रास्ता छोड़ दिया, एक ओर के भागने लगा। लेकिन सांप बनी जिस्ता उसके भाला कहाँ छोड़ने वाली थी। वो तो उस गरीब के प्राण की प्यासी हो चुकी थी। वो भी बीनू के आगे पीछे दैया पैया दौड़ती रही। बीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़ के कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारी कोई क्या बिगाड़ी हो? शांति से मुझे अपने रास्ते लौट जाओ। मुझे गरीब के पीछे क्यों पड़ी हो? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण के सताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन नाग के रूप था, वो किसी भी तरह दसना चाहता था। प्रार्थना करने पर कुछ ध्यान न देने के कारण सांप एक बार फुफकारता हुआ झपट पड़ा। जब बीनू ने देख लिया कि बिना संकट ही उस जान नहीं बचेगी, तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाया। वही बांस सांप के ऊपर मार दिया। धरती से टकराते ही बांस के दो टुकड़े हो गई। उसके भीतर मोहरे खन खना के बिखर गए, जैसे लक्ष्मी जी हंस रही हो। बीनू के मुंह से हैरतपूर्ण चीख से निकली। अरे! थोड़ी देर के लिए ठगा सा आंखें फाड़े वो मोहरों की ओर देखता रहा। एक पल के लिए वो सांप के भूल गया, परंतु जैसे उसका झटका लगा, उस सांप के ध्यान आते ही उसके ओर गर्दन घुमाई तो देखा बांस के चोट से सांप के कमर टूट गई है और लेहू लिहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। दूसरे क्षण वो मोहरों के लूट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, जीवन भर के दरिद्र आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो घर में बैठ के तुम्हारे पूजा आरती करूँगी। फिर जल्दी जल्दी उसने सारे मोहरे आभूषण में बांध ली और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी माता लक्ष्मी अपने बहन जिस्ता से मुस्कुराते हुए पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़ापन के थाम मिली थी कि नहीं? बड़ापन किसी के कुछ देने में नहीं है, छीनने में भी नहीं, कुछ देने में उत्तर होता है। कोई उत्तर नहीं दिया तो उदास खड़ी थी। लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगे साथ ही रहेंगे। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पतरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि धन तुलसी पूरन तप के, शालिग्राम पतनारी तुम नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मजरी को, कुमल सी कलचर लपटानी नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। कौन सी महीने रानी तुलसा, कौन सी महीने हरियाली तुल नमो नमो। कौन सी महीने तुल पूजा, कौन सी महीने होई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। आसन मास में होई तुलसा रानी, सावन मास में होई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में होई तेरी पूजन, मास में होई तेरी पटरानी नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप दे में विद्यार्थी, पुष्प के परसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
जो तुलसा के समेत गाते श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसा के दोपहर में गाए खीर खंड के भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी के साज गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात के गाई जेत श्री कृष्ण के चरण की कपाई। नमो नमो तुलसी महारानी